रामनगर में विश्व हिंदू परिषद प्रांत मंत्री और गोरक्षा विभाग यशपाल राजहंस को फोन पर मारने की धमकी दी गई है। जानकारी के मुताबिक रुद्रपुर से फोन आया जिसमें राजहंस को जान से मारने की धमकी देते हुए अपशब्द और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया गया, जिसको लेकर रामनगर के विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री सूरज चौधरी के नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं उप जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने रोष व्यक्त कर जमकर नारेबाजी की। उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया। वहीं पुलिस ने मामले को लेकर मुकदमा पंजीकृत किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ केवल सामान्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करना ही काफी नहीं है। ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजना चाहिए। वहीं लोगों ने यशपाल राजहंस की सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की है। के मान बिंदुओं को लेकर और इस विश्वव्यापी संगठन में पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ में लगने वाले बड़े भाई साहब जो निरंतर सनातन के प्रति समर्पित होकर के प्रत्येक प्रखंड में कार्यकर्ता का निर्माण करके काशीपुर जिले में संगठन को स्थापित करने वाले और ऐसे ऊर्जावान कार्यकर्ता जो निस्वार्थ भाव से समाज और देश धर्म समाज को समर्पित होकर काम करते हैं। सिद्धार्थ जोशी नामक व्यक्ति ने जो जान से मारने की धमकी दी है, उसकी तत्काल गिरफ्तारी हो और गंभीर धारा में उस पर मुकदमा दर्ज हो। वो पहले भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और पहले भी उस पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और इसको कतई विश्व हिंदू परिषद। हल्द्वानी में विपक्ष ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष ने नियम कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि आगामी 30 सितंबर को हल्द्वानी में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस महिला अपराध, बढ़ती नशा तस्करी, भ्रष्टाचार और विधायक की उपेक्षा को लेकर हल्ला बोल का कार्यक्रम तय किया गया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि एमबी इंटर कॉलेज से डीएम कैंप कार्यालय तक जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जिसमें कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इस रैली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल सहित कई नेता और विधायक मौजूद रहेंगे। और जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, यह नारा खोखला हो चुका है, बेमानी हो चुका है। और जिस तरह से हल्द्वानी की विभिन्न समस्याएं हैं, हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आज बदहाली के आंसू रो रहा है। राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं, नेशनल गेम्स की बात करते हैं, पिछले 5 वर्षों में देख रहा हूँ कि हम नेशनल गेम्स कराएंगे, कहाँ से कराएंगे। और आज अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को भी खतरा पैदा हो गया, कटाव हो रहा है। पूरे इस प्रशासन शासन की देन बन चुका है। इसके खिलाफ हल्ला बोल जन आक्रोश रैली हमारी 30 सितंबर को है। हजारों की तादाद में इसमें लोग आएंगे। महिलाओं की सुरक्षा की मैं बात करूं, युवाओं के रोजगार की मैं बात करूं, मैं पलायन की बात करूं, बिजली पानी के बिल महंगे होने की बात करूं, महंगाई की मैं बात करूं। और विशेष यहाँ पे कुछ संगठन जो हर समय चाहते कि धार्मिक उन्माद फैल जाए, हर समय कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई करना चाहते हैं जिससे शहर की फिजा बदले। आखिरकार क्या करना चाहते हैं लोग? सबका साथ सबका विकास कहने वाले लोग। देवोत्थान संस्था की ओर से पितृपक्ष में शोभा यात्रा निकाली गई। हरिद्वार के कनखल स्थित सती घाट पर 4000 से ज्यादा मृतकों की अस्थियों का सामूहिक विसर्जन संस्कार किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। संस्था हर साल राजधानी दिल्ली समेत आसपास के शमशान घाटों से लावारिस मृतकों के अस्थि कलश यात्रा एकत्रित करती है। संस्था के अनुसार इन मृतकों को मरने के बाद मुक्ति मिल सके, इसलिए संस्था इन्हें एकत्रित कर पितृपक्ष में एकादशी को हरिद्वार लाती है और अस्थियां कलश यात्रा निकालकर पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गंगा में इनका अस्थि विसर्जन करती है। संस्था के अध्यक्ष अनिल नरेंद्र ने के अनुसार वे अपने पूरे जीवन काल में अभी तक 1,60,000 अस्थि कलश विसर्जित कर चुके हैं।
हम अभी तक 1,65,289 लोगों की अस्थियाँ आपके यहीं सम्मुख आकर के माँ गंगा में आंचल में उसको मोक्ष दिला चुके हैं। और ये हमारा भागीरथी प्रयास है कि संसार में हर किसी व्यक्ति ने माँ की कोख से जन्म लिया है, लेकिन कोई उसका कारण ऐसा हो जाता है कि वो अंत समय में लावारिस में आ जाता है। तो हम सब उनके वारिस बन करके यहाँ आए हैं कि उनको ये ना लगे कि हमारा कोई ऊपर करने वाला नहीं। आप हम सब लोग आज जो आप भी अपने प्रमुख न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों को दिखा रहे हैं, उन सब के माध्यम से उन सबको हम ये बताना चाहते हैं कि संसार में ऐसे लोगों के लिए आप हम सब मिलकर इस देव कार्य को करते रहेंगे, पितृ कार्य को करते रहेंगे। आज 4,000 से ऊपर अस्थियां हैं जो दिल्ली के और आसपास के एनसीआर क्षेत्र से इकट्ठी की गई। हमारे पास तो पाकिस्तान से भी कुछ साल पहले पाकिस्तान से भी आए थे, इस साल भी आना चाहते थे, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उनको समय पर क्लियरेंस नहीं मिली गई, तो इसलिए वो नहीं आ सके। हमें नहीं मालूम कि मरने वाला कौन है, किन परिस्थितियों में मरा है, किस धर्म का है, किस जाति का है, किस वर्ग का है। लगातार 23 वर्षों से और इस वर्ष 4128 अस्थियां ये लोग लेकर आए हैं। ये युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। देखिए सभी युवा आज की डेट में, और पितृपक्ष चल रहा है इस समय, पितृ जो हमारे धरती पर रहते हैं, ऐसे में सभी अस्थियां एकत्रित करके माँ मोक्षदायिनी माँ गंगा के अंदर प्रवाहित करना, और उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो लोग अपने माँ बाप को मोक्ष देने की बजाय विदेशों में बैठे हैं, लोग जो माँ बाप को अपनी चिता में अग्नि देने के लिए नहीं आते हैं और दूसरों के कंधों पे जो बंदूक चलाते हैं, ऐसे युवाओं। ऋषिकेश में मुनिकीरेती थाना पुलिस और सीआईडी की टीम ने चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 15.84 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। वहीं पुलिस ने आरोपी को मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में एक बार फिर अटैचमेंट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के कड़े रूप के बाद शिक्षा महानिदेशक ने आदेश जारी किया है। अब विभाग शिक्षक और कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने जा रहा है। जो शिक्षक अटैचमेंट लेकर दूसरी जगह सेवा दे रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अटैचमेंट में बदलाव को लेकर शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। जो वास्तविक जिन्हें ज़रूरत है उनको तो संगठन ने कभी विरोध नहीं किया और अभी भी नहीं करेगा, लेकिन जितने भी फर्जी हैं, हम तो आज भी कह रहे हैं, जितने भी फर्जी मेडिकल वाले हैं उनकी जांच होनी चाहिए और उन्हें पकड़ के बीआरएस दे देना चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है ये। और रही अटैचमेंट की बात, खाली ब्यौरा जुटाने से कुछ नहीं होता, इस पर महानिदेशक को साहस भी करना पड़ेगा। कम से कम एक तरफ जहाँ नियम के अंतर्गत शिक्षक का स्थानांतरण हुआ उसे तो कार्यमुक्त नहीं कराया जा रहा है कि शिक्षक कम है, और दूसरी ओर हजारों शिक्षक अटैच हैं। ये कहाँ का न्याय है कि जो इस तरह के केसेस हैं, जो कर्मचारी या शिक्षक गंभीर रूप से बीमार हैं और वो अध्यापन कार्य करने में सक्षम नहीं हैं, तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। तो इसमें मेरे द्वारा कल सभी जनपदों से सूची तलब करी गई है। इस तरह के कर्मचारियों की, शिक्षकों की जो किसी भी गंभीर बीमारी के कारण जो है या अन्य किसी कारण से जो है अध्यापन कार्य नहीं कर पा रहे हैं, लंबी छुट्टी पे है या फिर अपने मूल स्थान से किसी अन्य जगह इस कारण से अटैचमेंट चाह रहे हैं, तो वो सूची आने के बाद जो है उनको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने के लिए जो है शासनादेश। उत्तराखंड में मानसून की विदाई के साथ ही बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में झमाझम बारिश की संभावना जताई है। वहीं देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और चमोली में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई क्षेत्रों में बादल छाए रहने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश के भी आसार है। लोगों को सावधान रहने की भी चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड के सभी 7 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा की समितियों में बतौर सदस्य नामित किया गया है। उनमें से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को रक्षा मामलों के लिए शामिल किया गया है। सांसद नरेश बंसल ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि युवा समिति मिनी संसद के रूप में काम करती है, जो निश्चित रूप से संसद के कामकाज को बेहतर से बेहतर बनाने में सहायक होगा। देखिए, सभी सांसद जितने भी हैं सबको कोई ना कोई स्थान मिलता है। मंत्रियों को छोड़कर सब
क्योंकि 24 के करीब 24-25 समितियां बनती हैं। हर समिति में 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं। तो सबको किसी ना किसी समिति में अपनी भूमिका का निर्वहन करना होता है। और यहाँ पर भी हमारे एक सदस्य श्री अजय टमटा जी तो मंत्री हैं, इसलिए उनको छोड़कर 7 सदस्यों को किसी ना किसी मसूरी के लंडौर में गुरु सिंह सभा का 107वां सालाना दीवान नगर कीर्तन शोभा यात्रा के साथ शुरू हुई। इस मौके पर गुरुद्वारे में भोग, अखंड पाठ, शबद कीर्तन और व्याख्यान का आयोजन किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश गुरु पर्व को समर्पित 2 दिवसीय सालाना गुरुमत समागम शुरू हो गया है। नगर कीर्तन के दौरान रास्ते भर श्रद्धालुओं के लिए जलपान का आयोजन रखा गया। वहीं नगर कीर्तन में पंच प्यारे मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। शोभा यात्रा के दौरान गतका पार्टी ने तलवारबाजी, हैरतअंगेज कारनामे दिखाकर दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। तो वहीं लाइब्रेरी पहुंचने पर गुरुद्वारा गांधी चौक में शाम का दीवान सजा और साथ ही उसके बाद रात्रि में लंगर का भी आयोजन किया गया। आज जो यहाँ पर मसूरी में सालाना दीवान का जो डोली निकाली जा रही है, ये 107 सालों से निकाली जा रही है और इससे बहुत ही सुंदर भाईचारे का एक जो है मैसेज जो है जाता है आगे। और सभी धर्म मिलके, चाहे इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मसूरी का एक अपना अलग ही रहा है कि जिसमें यहाँ के सब लोग मिलजुल कर सभी धर्मों के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और ये धर्म स्वभाव का, धर्म का प्यार का एक बहुत बड़ा सहयोग का, जिसमें आपने देखा होगा कि सभी धर्मों के लोग जो है आज गुरु सिंह सभा के साथ में चल रहे हैं। ये लंडौर गुरुद्वारे से मलिंगार होते हुए नगर कीर्तन पूरे नगर में जगह जगह रुकते हुए किताबगढ़ गुरुद्वारे तक जाएगा, जहां रात में फिर सालाना दीवान सजेगा। उसके बाद रात में गुरु का लंगर दोबारा वहां पे होगा। और ये जो सालाना दीवान है ये पूरे 2 दिन तक यहाँ पे चलता है। और इसी कड़ी में कल जो है गुरुद्वारा श्री सिंह सभा लंडौर में दोबारा गुरु का लंगर दिन में बरतेगा। और इसी तरीके से ये पिछले 107 सालों से यहाँ पे चल रहा है। ये गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है।